ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 तारीख के महावाक्य हैं। 14 अक्टूबर 2020। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता है। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। दूसरी बात बाबा ने कही, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं, तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। तीसरी बात बाबा ने कही, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा, पुकारते भी है हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो सिद्ध होता है कि ये पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है ना, पुराना तो जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर भी पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आए हैं नई दुनिया बनाने, अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। उनको तो ये पता ही नहीं है, ये ना खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा ना सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम आत्म अभिमानी बने नहीं हो। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं है, कोई नाक कान आदि बंद नहीं करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो, देह अभिमान में रहने के हिरे हुए हो, माना आदत पड़ी हुई है। पहले अपने को आत्मा समझेंगे तभी बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आए हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप होता है। वहाँ पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। क्यों याद नहीं करते? क्योंकि वहाँ सुख है। भक्ति मार्ग में फिर 2 बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं है, वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रालब्ध। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं, आधा कल्प बेहद का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य नहीं समझा सकते, ये है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है, तब ही बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बना दिए हैं,
वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहते इन सबको भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को क्या करो, याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्मों तक समझदार बन जाते हो, कोई दुख नहीं रहता है। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। वो है ही शांति की दुनिया, सुख की दुनिया, प्रेम की दुनिया, आनंद की दुनिया, खुशी की दुनिया। वह मांगना नहीं पड़ेगा ये सब कुछ। बाबा ने कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बनाते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार ही नहीं रहती। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने जाते हैं। पोप कितनों की शादियां भी कराते हैं, बाबा तो ये काम नहीं कराते। भक्ति मार्ग में जो पास हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम युग पर, बाकी सब हैं कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ ना सके कि अभी संगम युग है व कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम युग पर है, बाप कहेंगे हम कलयुग में है, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। एक परिवार में कोई कलयुगी हो कोई सतयुगी हो, कितनी तकलीफ होती है। हाँ, ना सतयुगी वालों को रहने का मजा आता है क्योंकि वो लोगों का साथ नहीं मिलता, और ना ही उन कलयुगी जो चाहते हैं वो सतयुगी देवताएं नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनको उनसे तकलीफ। कल शाम कोई मेरे पास एक परिवार आया, भाई कुछ बिल्कुल ही अलग कलयुगी आत्मा और बहन युगल उसकी पूरी सतयुगी दैवी सोल। तो वो बेचारी जो चाहती है वो साथ नहीं देता है, और वो जो जिसके लिए तड़पता है वो उसमें वो दुखी होती है। तो मैंने बोला आप दोनों कहाँ, एक कलयुगी आत्मा एक सतयुगी आत्मा इकट्ठे हो गए, है ना। तो ऐसा होता है परिवार में, जब दोनों साथ नहीं चलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। वो बात देखो बाबा ने आज यहाँ कह दी। बाबा कहते एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम युग पर है, बाप कहेंगे हम कलयुग में, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। उसको प्याज लहसुन के बिना नहीं चलता, उसको वही चाहिए, वही खाना है। वो बेचारी बिल्कुल नहीं मानती है, मुझे बिल्कुल वोमिट होती है बोलती है। हाँ, तो देखो कहाँ फंस गए लगता है। तुम संगम युगी शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। इन देवताओं को कहा जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे हम कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वो तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा है, ऐसा कह देते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वो सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है तो समझाया जाता है ऊंच पद पा नहीं सकते, ये राजाई स्थापन हो रही है। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। ये गीता के अक्षर है ना, इनको कहा जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वो सूर्यवंशी बनेंगे, और धर्म वाले जो आते हैं वो आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती है, धर्म वृद्धि को पाता रहता है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा ना। तुम्हारा बीज रूप कौन है? तो फिर बाबा ने कहा बाप, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा।
ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है। रचता नहीं कहेंगे, इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं। इन द्वारा मना ब्रह्मा बाबा की बात की। ब्रह्मा को भी क्रिएट करते हैं ना, बाप आकर प्रवेश करके ये रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। माँ भी तो कहेगी ना मेरे बच्चे हैं। अभी तुम काले छी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है। शूद्र भी जैसे जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं, गिर रहे हैं तो भी उनको पता ही नहीं हमारे गिरावट में आ रहे हैं। हाँ, उनको भी कोई मेहनत नहीं करनी, और देवताएं भी बने बनाए संपन्न है, इसलिए उनको भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब मेहनत किसको करनी पड़ती है? बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है संगम युग पर देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा युग, इसलिए इनको लीप युग भी कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं है। बाप को भी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि झट से कोई नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो। आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। अभी आत्मा जितनी यहाँ शुद्ध पावन बनेगी, बाबा कहते उतना अच्छे घर में कुल में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। फिर बाबा ने कहा नंबरवार तो है ही है ना, जैसे जैसे कर्म करते ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते, फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है छाट छूट होकर। सेलेक्ट होती जाती है आत्माएं, छंटाई होती जाती है। बाबा कहते तमो प्रधान जो भी है वो सब खत्म हो जाते हैं। फिर नए देवताओं को आना शुरू होता है। फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खलास हो जाते हैं, तब फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छी नहीं रहेगा, तब श्री कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से ही चाहिए ना। देखो अभी भी वो कहीं ना कहीं है, लेकिन गुप्त रूप में है। बाबा कहते फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तब ही उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। भले तुम्हारा छी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो हो ना सके। गुलगुल माना पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहले पहले होता है। उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत वाला होता है। श्री कृष्ण के माँ बाप का इतना नाम वाला नहीं होता। श्री कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं लेंगे। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं, वो तो अभी के कलयुग के, यहाँ संगम युग का हो कि कलयुग का हो, नहीं। अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम वाला होता। तो सिद्ध होता है कि उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना श्री कृष्ण ने किया है। ये सब बातें आगे चलकर तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सदगति में आते हैं। पाप आत्मा सब खत्म हो जाते, तब उन्हों का जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए श्री कृष्ण का नाम बाला है। माँ बाप का इतना नाम नहीं है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। टाइम तो पड़ा है, तुम किसी को भी समझा सकते हो। हम ये बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। देवता बनने वाले हो, दैवी संप्रदाय बन जाएंगे। फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ हो जाएंगे।
अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। ये सारी मेहनत की बात है। याद से ही विकर्माजीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है। हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठकर पिकनिक करो। पिकनिक करना मना नहीं है, कहीं भी जाओ, घूमो, बैठो, खाओ, परंतु याद में। बाबा भी बच्चों को ले जाते थे ना पहाड़ी पे घूमने के लिए। हाँ, तो खेलते भी थे, घूमते भी थे, पहाड़ी पे बैठ के तपस्या भी करते थे। घड़ी घड़ी बाबा पूछता था, शिव बाबा याद है? हाँ, तो बाबा कहते तुम बाबा की याद में बैठकर पिकनिक करो। कर्म करते माशुक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बात ही समझाते हैं। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है। और जो भी सत्संग आदि है वो सब है भक्ति मार्ग की। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं। अभी वो ताकत नहीं है। तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है, फिर गुम हो जाती है। उन्हों में भी पहले शांति की ताकत रहती थी, अब वो ताकत नहीं रही है। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। अभी तो अपने को भगवान शिवो हम बैठकर कहने लगते हैं। कहकर बैठ जाते हैं। बाप समझाते इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। ये दुनिया बदलनी है, सब आत्माएं वापस चली जाएंगी। एक भी नहीं जिसको पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, जो फिर से रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कभी विनाश नहीं होता है। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। वो तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़ी मिलेगा, इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कहाँ ऊंच से ऊंच राजा डबल सिरताज और कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ तो टीचर गुरु भी होगा ना। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। ये तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। तो दिखाया है ना ऊपर परम धाम का सीन। सभी आत्माएं, सबसे पहले शिव बाबा, फिर सारे देव आत्माएं और शिव बाबा, फिर लक्ष्मी नारायण, और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर उसके बाद सारी 33 करोड़ देवी देवता हैं, फिर धर्मात्मा है, और उसके पीछे उन्हों की सभी जो जिस धर्म की आत्मा अपने अपने सेक्शन में जाकर निवास करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशुक याद रहे, तब विकर्माजीत बनेंगे। दूसरा पॉइंट, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है।
जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व का परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का घुटना व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। खुद की आंखें मलते रहें, झुटके खाते रहें, तो बाबा कहते या संकल्पों का अंदर ही अंदर व्यर्थ संकल्पों में उलझे हुए रहें, तो बाबा कहते क्या दर्शनीय मूर्त बनेंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। तो बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं है। अब हम बाबा को याद करेंगे। अच्छा।